एवरीवन वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं मेंसुरेशन के फार्मूला का रिवीजन। इसमें 2D और 3D के जो भी फार्मूला आते हैं सबका रिवीजन करेंगे, चाहे घन, घनाभ, त्रिभुज, चतुर्भुज और जो भी हो सभी के फार्मूला का एक साथ रिवीजन करेंगे एक जगह पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चतुर्भुज के फार्मूले को शुरू करते हैं। चतुर्भुज में जो हम लोग सबसे पहले देखेंगे वो देखेंगे किसके बारे में, तो वर्ग के बारे में। वर्ग किसे कहते हैं दोस्तों? वर्ग वैसा होता है जिसके चारों भुजा बराबर हो और चारों कोण जो होता है वो समकोण होता है, मानिए कि 90 डिग्री होगा। चारों भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो वर्ग का जो परिमाप निकालते हैं, या परिमिति हो या परिमाप हो, तो वर्ग का जो परिमिति होता है वो क्या होता है, 4 गुने भुजा। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखें, वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4a। अगर a मान लीजिए भुजा है तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा, 4 गुने 1 भुजा। ठीक है, परिमाप क्या होता है दोस्तों? परिमाप कुछ नहीं होता है कि ये चारों जो भुजा है उसके लंबाई का योग कर दीजिए, वही परिमाप होगा। तो 1 2 3 4 भुजा है, चारों बराबर है तो क्या हो जाएगा, 4a। इसीलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको आप लोग याद नहीं कीजिए, आप लोग समझ लीजिए कि परिमाप किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, वहीं बात करें अगर क्षेत्रफल की, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। मान लीजिए इसका एक भुजा a है तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4a। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। वहीं a क्या है, तो a जो है वर्ग का भुजा है। ठीक है, वही बात पूछे अगर डायगोनल क्या होता है, कई बार डायगोनल के बारे में पूछा जाता है। तो डायगोनल क्या होता है, तो वर्ग का जो डायगोनल होता है a√2 होता है। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये a है, a भी a है, तो ये इसका विकर्ण निकाल लीजिए। यही क्या होता है, डायगोनल, या इसको बोलते हैं विकर्ण। तो इसमें देखिए 90 डिग्री ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये अगर ये है तो ये है, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, a√2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ग का जो डायगोनल का फार्मूला आता है वो क्या आता है, a√2 आएगा। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा कि मान लीजिए भुजा दे रहेगा, परिमाप पूछ देगा, या फिर परिमाप दिया रहेगा, भुजा पूछ देगा। तो इसको हम लोग आराम से इस फार्मूले पे पुट करके निकाल सकते हैं। अगला है दोस्तों आयत। आयत होता है जिसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो ए बी अगर एल है तो डी सी भी क्या हो जाएगा, एल होगा। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, समांतर होती है, और इसके भी प्रत्येक कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, मतलब समकोण होता है। ठीक है, तो ये बी, तो ये भी बी, तो ये बी क्या है, चौड़ाई है, और एल क्या है, लंबाई है। तो आयत का जो परिमाप होता है दोस्तों वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे हम लंबाई क्या लिए हैं, एल लिए हैं, और चौड़ाई क्या लिए हैं, तो बी लिए हैं। तो क्या हो जाएगा परिमाप, 2 इंटू एल प्लस बी। इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, आप लोग याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको बताए थे कि परिमाप क्या होता है, चारों भुजा का योग होता है। तो जितना भी ये लंब दिख रहा है इसको योग कर दीजिए, मतलब जोड़ दीजिए, यही क्या हो जाएगा, परिमाप। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी आ जाएगा। तो इसी में इसको क्या हो जाएगा, 2l प्लस 2b। इसी को तो कॉमन लिया है, 2 इंटू एल प्लस बी, तो यही क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। ठीक है, वहीं बात करें क्षेत्रफल की, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब l इंटू बी। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसको याद रखेंगे, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, डायरेक्ट पूछेगा या परसेंटेज का यूज़ करके पूछता है। उस टाइप का क्वेश्चन हम नीचे रखे हैं, आपको इस पर क्वेश्चन भी करवाएंगे। अगला जो चतुर्भुज है दोस्तों वो है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और समांतर होती है। ये समांतर है इसके, और ये समांतर होगा इसके, और आमने सामने की भुजा बराबर होती है। लेकिन इसमें जो होता है दोस्तों एक अंतर होता है, ये आयत की तरह ही होता है, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण जो होता है वो समकोण नहीं होता है, ये 90 डिग्री नहीं होता है। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आधार गुने ऊंचाई। अगर इसमें एक ऊंचाई निकाल लीजिए तो ये आधार गुने ऊंचाई, वहाँ पे हाइट दिया रहेगा आपको। तो क्षेत्रफल क्या होता है समांतर चतुर्भुज का, आधार मान लीजिए ये आधार है, और यहाँ पे एक लंब डाला गया है, तो ये वाला हाइट क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो आधार गुने ऊंचाई क्या हो जाएगा, इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। और वहीं बात करें परिमाप की, तो परिमाप सेम हो जाएगा। सेम क्यों होगा, तो यहाँ पे भी क्या होता है, परिमाप क्या बताएं, ये चारों भुजा का योग हो जाएगा। तो चारों भुजा क्या दिया हुआ है, इसको अगर योग करेंगे तो इसका परिमाप आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अगला चतुर्भुज है दोस्तों समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज जो होता है वैसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की जो भुजा होती है ये समांतर होती है, और इस तरीके का
शेप होता है समांतर चतुर्भुज का, और ये जो है दोस्तों वो हाइट होता है। इसका जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 गुने समांतर भुजा का योग। तो ये जो दोनों समांतर भुजा इसका योग मतलब ए बी प्लस BC, यही होगा ना। और गुने ऊंचाई, ऊंचाई क्या है h, तो यही क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इस फार्मूला पे दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आप लोग के एग्जाम में जो कि अभी बिहार SI मेंस का एग्जाम हो या बिहार CGL पे, ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन अगर समलंब चतुर्भुज से पूछते हैं तो मैक्सिमम इसी पे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अगला जो है सम चतुर्भुज दोस्तों, ये जो होता है ये आयत, ये वर्ग की तरह ही होता है। इसमें चारों भुजा बराबर होता है, लेकिन जो कोण होता है वो समकोण नहीं होता है। सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने D1 इंटू D2। वहीं पे D1 जो है वो क्या है डायगोनल, मतलब क्या है विकर्ण है, पहला विकर्ण है, और D2 जो है दोस्तों वो दूसरा विकर्ण है। तो इसका जो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल जो है देखिए ये D1 है, ये D1 है और ये D2 है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, विकर्ण अगर दिया रहे तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने D1 इंटू D2। वहीं परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या हो जाएगा 4 गुने भुजा, ठीक है, 4 गुने भुजा। तो ये क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। अगर मान लीजिए विकर्ण न दिया रहे, ठीक है, तो एक फार्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं साइड निकालने के लिए। विकर्ण दिया रहे और साइड पूछे तो साइड निकालने के लिए एक फार्मूला है A मतलब भुजा = 1/2 गुण रूट अंडर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूला से D1 और D2 यहाँ पे क्या है विकर्ण है, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण। इस फार्मूले से आपको सम चतुर्भुज का आप क्या निकाल सकते हैं, तो सम चतुर्भुज का दोस्तों क्या निकाल सकते हैं, भुजा निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाती है। आयत का क्वेश्चन है कि लंबाई 25% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% घट जाती है, तो बताइए क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। इस तरीके का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में। तो देखिए 25% दिया हुआ है, क्या लंबाई 25%, तो 25% का अगर हम वो निकालेंगे, परसेंटेज को तोड़ेंगे तो क्या आएगा 25/100 1/4 आएगा कि नहीं आएगा। मतलब क्या है, मतलब अगर मान लीजिए पहले लंबाई, ये मान लीजिए लंबाई आयत का, और ये मान लीजिए चौड़ाई, और ये हो जाएगा मान लीजिए क्षेत्रफल। तो पहले लंबाई कितना था 4 था, और क्या हो रहा है एक बढ़ रहा है 25%, मतलब एक बढ़ रहा है। तो पहले 4 था, एक बढ़ जाएगा तो अब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब पूछ रहा है चौड़ाई में 20% की कमी होती है, तो 20% जो हो जाएगा दोस्तों इसको करेंगे तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए चौड़ाई पहले क्या था, अब देखिए चौड़ाई पहले क्या था 5 था, और क्या होता है एक की 20% की कमी होती है, तो कमी होगा तो एक को क्या करेंगे घटा देंगे, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो अब देखिए क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा ये पूछ रहा है। तो पहले क्या था पहले क्षेत्रफल के निकालेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, तो 5 चौका क्या हो जाएगा 20। अब देखिए नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, नया क्षेत्रफल 5 गुने 4 क्या हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। तो देखिए इसमें कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा, D नंबर आंसर हो जाएगा। इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, और सेम पैटर्न आयत में भी पूछेगा, इसके लंबाई में बढ़ा देंगे, चौड़ाई में बढ़ा देंगे, या फिर वर्ग में भी पूछ सकता है कि अगर मान लीजिए भुजा में बढ़ा दिए 20% बढ़ा दिए भुजा को, तो क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा। तो सेम चीज़ करना है आपको इसको निकालने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक समलंब चतुर्भुज। देखिए अभी समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला बताए हैं। क्या पूछता है कि समलंब की 2 समांतर भुजा की लंबाई 16 मीटर और 20 मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 10 मीटर है तो वर्ग मीटर में उसका क्षेत्रफल। तो आप लोग को अभी पढ़ा है कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2 गुने समांतर भुजा का योग। तो समांतर भुजा क्या है 16 और क्या है 20 है, दोनों का योग कर देंगे, जोड़ देंगे, और साथ में क्या हो जाएगा ऊंचाई, ऊंचाई हमारा क्या है तो 10 मीटर है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 16 और 20 को इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, और गुने क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसको जब कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 दूनी 36, तो क्या आ जाएगा आंसर 180 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया A नंबर इसका आंसर हो गया। अगला देखते हैं। अब दोस्तों विड्थ के फार्मूला के बारे में देखेंगे। विड्थ का फार्मूला क्या होता है, तो ये देखिए विड्थ है, विड्थ की परिधि का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr। क्या होता है
2 पाई आर, वहीं पाई की वैल्यू जो होती है दोस्तों वो 22/7 होता है। ठीक है, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है, एक कांस्टेंट है। परिधि मतलब इसका सेम चीज़ बताएं, जैसे कि उसमें परिमाप होता था वही चीज़ परिमिति, ये जो पूरा है इसका लंबाई निकालना है। ठीक है, सर्किल का, तो यही क्या हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, वहीं बात करें क्षेत्रफल की, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब बात करेंगे अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त का जो परिधि होता है, अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, आधा वृत्त है तो पूरा वृत्त का परिधि क्या होता था 2 पाई आर, तो आधा वृत्त का क्या हो जाएगा, इतना का जो परिधि हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। और साथ में इसको भी ऐड करेंगे तो देखिए, तो ये सेंटर है, तो ये और आर क्या है, यहाँ पे रेडियस है, ये आर है तो ये भी आर होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई आर प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 2r हो जाएगा इसका परिधि, ये यहाँ पे गलती है दोस्तों, पाई आर प्लस 2r हो जाएगा। ठीक है, वहीं बात करें क्षेत्रफल की, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे में 2, हाफ कर लेना है, वृत्त के क्षेत्रफल को हाफ करेंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए घन, अब पढ़ेंगे घन के बारे में। घन क्या होता है दोस्तों, घन का जो फिगर होता है दोस्तों कुछ इस तरीके का होता है, इसमें सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। सभी भुजा क्या होगा, बराबर होगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। इसमें दोस्तों एक लंबा, ये चौड़ाई, ये लंबाई और ये ऊंचाई, ये तीनों क्या होता है दोस्तों इसमें बराबर होता है। घन में दोस्तों टोटल 12 किनारा होता है, पूछा जाता है घन में कितना किनारा होता है, 12 किनारा और 6 फलक होते हैं। 6 फलक कौन से, तो देखिए ये एक ऊपर वाला, एक ये वाला, साथ में एक ये वाला, 3 फलक हो गए, एक नीचे वाला 4, एक ये वाला 5 और एक ये पीछे वाला, तो टोटल कितने हो गए, 6 फलक होते हैं। ठीक है, घन के 6 फलक होते हैं। और कॉर्नर पूछे, कॉर्नर कितने होंगे, तो 8 होंगे, एक ये कॉर्नर, ठीक है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 ऊपर हो गए और 4 नीचे भी होगा, तो घन का कितने कॉर्नर हो गए, तो 8 कॉर्नर या 8 कोने होते हैं। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो 6a स्क्वायर होता है। आप लोग को पता है कि घन का कितना फलक होता है, 6 फलक होता है। तो एक फलक जो ये क्या है, एक फलक जो देखेंगे कुछ इस तरीके का है, वर्ग की तरह, ये a है, तो एक वर्ग का फॉर्मूला क्या, मतलब क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, तो इसमें टोटल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, तो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हो जाएगा घन का वो कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो किस तरीके से हुआ ये भी आपको पता हो गया। वहीं अगर पूछे पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4a स्क्वायर। घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल होता है वो 4a स्क्वायर होता है। वहीं पे अगर घन का विकर्ण पूछे, तो घन का विकर्ण कुछ इस तरीके से होता है दोस्तों। घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, √3a। तो √3a जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, घन का विकर्ण का डायरेक्ट फार्मूला होता है। इसको भी याद करेंगे आप लोग, इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं पे अगर घन के आयतन की बात करें, तो घन का आयतन जो होता है वो भुजा q होता है, AQ होता है। ठीक है, भुजा q होता है। अब बात करते हैं घनाभ के बारे में। घनाभ दोस्तों इसमें भी 6 फलक होते हैं और इसमें ये जो होता है आयत के टाइप का होता है दोस्तों। ठीक है, और इसी को बनाया जाता है। तो इसमें संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है 2 × LB BH और HL। HL क्या, LB के L कहाँ पे है, L जो हो जाएगा लंबाई, B जो है ब्रेथ मतलब चौड़ाई, वहीं H जो है वो ऊंचाई। ठीक है, तो अगर देखिए इसमें ये लंबाई है चौड़ाई है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, टोटल 6 होते हैं, तो इसी को ऐड करेंगे तो इसका फार्मूला हो जाए 2 × LB प्लस BH प्लस HL। L बराबर यहाँ पे L का मतलब हो जाएगा दोस्तों लंबाई, वहीं दोस्तों B का मतलब हो जाएगा चौड़ाई, और H की बात करें तो H जो है यहाँ पे ऊंचाई को लिए हैं। ठीक है, तो वहीं घन का विकर्ण जो हो जाएगा, घन का विकर्ण जो हो जाएगा √अंडर में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। वहीं घनाभ का अगर पृष्ठ क्षेत्रफल का बात करें, तो घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होगा दोस्तों वो होगा 2h × L + B, 2h × L + B। और घनाभ का आयतन का बात करें तो आयतन जो हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसलिए इसका क्या हो जाएगा फार्मूला, घनाभ के आयतन का मतलब आयतन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बोलते हैं जिसको, L × B × H। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज में सबसे पहले देखेंगे समबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज जिसको इक्विलैटरल ट्रायंगल भी बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसमें
तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, और तो तीनों कोण जो होता है वो भी बराबर होता है, वो क्या होता है 60 डिग्री होता है। ठीक है, 60 डिग्री होता है। और आप लोगों को पता होगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होता है किसी भी त्रिभुज में। ठीक है, तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का अगर परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या हो जाएगा दोस्तों, ये प्लस ये तो कितना आ जाएगा, ए प्लस ए 3a हो जाएगा कि नहीं। वहीं बात करें क्षेत्रफल का तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए क्या है, भुजा, तो भुजा स्क्वायर, ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज का भुजा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4a²। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब द्विबाहु क्या होता है, बराबर होता है, दो भुजा जिसके बराबर, ये दोनों भुजा क्या है जिसमें बराबर है, देखिए, और ये जो है अलग है। तो इसको मान लिए ए, तो ये भी हो गया ए, और ये बराबर नहीं है तो ये हो गया बी। तो इसका जो परिमाप हो जाएगा दोस्तों, परिमाप आप लोग बताएं, तीनों भुजा को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, वही क्या हो जाएगा परिमाप। तो क्या हो जाएगा 2a मतलब a प्लस b, तो 2a प्लस b क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। वहीं अगर समद्विबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल की बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 रूट अंडर a² माइनस जो b² जो दूसरी भुजा है बट्टे में 4, इसका 1/2 करेंगे तो यही दोस्तों हो जाएगा क्या, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक और फार्मूला है जिससे आप लोग समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जिसको हीरोज फार्मूला बोलते हैं, उसको भी नीचे बताएंगे विषमबाहु त्रिभुज में। ठीक है, उससे आपको हर त्रिभुज के एरिया निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, उसमें ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसमें जो ये इसको बोलते हैं आधार बोलते हैं। अगर ये थीटा लेते हैं तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, और ये होता है कर्ण। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ेंगे ट्रिकोनोमेट्री में इस तरीके से। इसमें मान लीजिए ये भुजा ए है तो ये सी है और बी है, तो समकोण त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, तो परिमाप आप लोग को बताएं कि कोई भी चीज़ त्रिभुज रहे उसका तीनों भुजा का योग हो जाएगा, क्या हो जाएगा परिमाप, तो a प्लस बी प्लस सी। वहीं बात करें समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल जो होगा 1/2 गुने आधार, ये क्या है आधार, और गुने ऊंचाई, तो ये जो होता है ऊंचाई होता है, तो हाइट क्या है ऊंचाई होगा इसमें समकोण त्रिभुज में, तो 1/2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई। जब भी आपको लंबाई और ऊंचाई दिया रहे किसी भी त्रिभुज में तो उसको क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुने लंबाई और गुने ऊंचाई का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, वहीं दोस्तों समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से जो इसमें जो होता है इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलेंगे अगर ये थीटा लेते हैं तो, और ये जो होता है दोस्तों कर्ण। तो इसमें जो होता है कर्ण का स्क्वायर जो होता है मतलब b² जो बड़ी भुजा है, ये कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये भी ये पाइथागोरस प्रमेय है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर तो इससे अगर आपको दो भुजा दिया रहे तो तीसरा भुजा आराम से निकाल सकते हैं। अगला जो है दोस्तों विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, तो इसका जो परिमाप निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजा का योग सेम लगेगा इसमें भी। क्षेत्रफल अगर मान लीजिए ऊंचाई दिया रहे तो क्षेत्रफल इस तरीके से निकालेंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इस क्षेत्रफल से इस फार्मूला से निकालेंगे। अगर मान लीजिए आपको तीनों भुजा दिया रहे और ऊंचाई नहीं दिया रहे तो इसको निकालने के लिए आप हीरोज फार्मूला से इसका क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला ये होता है, ये देखिए s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। वहीं पे s का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, परिमाप बटे में 2 होता है। तो परिमाप आप लोगों को क्या निकालना है, परिमाप क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटे में 2, तो यही हो जाएगा s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। इसको जब पुट करेंगे तो आपको हीरोज फार्मूला से क्या निकल जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, या कोई भी त्रिभुज जिसका तीनों भुजा दिया रहे तो उसको क्षेत्रफल आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। और अगर ऊंचाई दिया रहे तो इस फार्मूला को यूज कर से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं बेलन के बारे में। बेलन क्या होता है, बेलन का जो घुमावदार वक्र, देखिए बेलन ये देख रहे हैं आप लोग, ये बेलन है। ठीक है, बेलन में देखिए ऊपर वाला दोनों क्या है, ये सर्किल है
है कि नहीं, और ये रेडियस हो गया, और ये जो h है ये क्या है, ऊंचाई है। तो बेलन का जो घुमावदार पृष्ठ है, मतलब ऊपर वाला दोनों सर्किल को छोड़ के जो इसका पृष्ठ होगा, ये वाला पृष्ठ होगा, चारों तरफ होगा कि नहीं, गोल तरीके लेंगे तो उसका वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो वो उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h, 2 गुने पाई गुने आर गुने एच। आर क्या हो जाएगा, ये वाला आर, और एच क्या हो जाएगा, ये ऊंचाई। ठीक है, वहीं पाई का वैल्यू आप लोग को बताए हैं 22/7 होता है, इसको प्रयोग करेंगे। वहीं अगर पूछे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, ये वाला जो सर्किल है और ये वाला सर्किल है, दोनों के क्षेत्रफल को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब ये वाला जो कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और दोनों जो सर्किल है उसका क्षेत्रफल। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो सर्किल का फार्मूला क्या होता है, πr²। तो 2 सर्किल है तो 2πr², और अगर संपूर्ण पृष्ठ का पूछ रहा है तो ये वाला को ऐड कर देंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 2πr/h। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 2πr को कॉमन लिए हैं तो क्या आ जाएगा, r+h। तो यही हो जाएगा दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। किस तरीके से निकला ये भी आप लोग देख लिए। वहीं बात करें बेलन की आयतन का, तो बेलन का जो आयतन होता है πr²h। वहीं पे r क्या है दोस्तों, ये वाला रेडियस हो जाएगा, r जो है ये रेडियस है और h जो है ये ऊंचाई है। ठीक है, बेलन का, तो बेलन का जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा πr²h। इस पे दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं शंकु। शंकु क्या होता है दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज होता है। इसको भी अब इसको 360 डिग्री पे घुमाएंगे तो क्या निकलता है, तो शंकु बनता है। ठीक है, शंकु बनता है। ये देखिए इसमें क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज होता है जिसको राइट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं। एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है इसमें। इसको अगर 360 डिग्री घुमाएंगे यहाँ से ये समकोण त्रिभुज को, तो क्या बनेगा, शंकु बनेगा। शंकु का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, मतलब ये वाला आप लोग टिप देखे होंगे, जो टिप टाइप का या कोन टाइप का जो आता है इसी तरह इसको कोन भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πrl। तो यहाँ पे पाई क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पाई तो 22/7 होगा, आर ये वाला हो जाएगा और एल जो हो जाएगा ये वाला, ये क्या हो जाएगा, एल। इसको बोलते हैं तिर्यक लंबाई। ठीक है, और ये हाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊंचाई। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जब पूछे तो क्या निकालेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों πrl। ठीक है, वहीं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पोरेंगे तो कुछ नहीं करना है, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है πrl, उसमें आप क्या करेंगे, नीचे वाला जो सर्किल है उसके क्षेत्रफल को ऐड कर देंगे। तो इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, πrl प्लस πr²। अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आया रहा है, πr कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, l प्लस r। यही फार्मूला है कि नहीं संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का। तो यही हो जाएगा दोस्तों शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। वहीं बात करें शंकु का तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई दोस्तों ये जो L है वो तिर्यक ऊंचाई है। तो तिर्यक ऊंचाई आप लोग को बताएं कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, तो ये जो कर्ण होता है ABC, मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, अंदर में यही है ना, ये L है, ये अगर R है और ये H है, तो आप लोग को बताएं पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई मतलब L² क्या हो जाएगा, r² प्लस h² होगा कि नहीं। तो अगर L निकालना है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, √r² प्लस h²। तो यही दोस्तों क्या हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई मतलब ये वाला जो L है इसका फार्मूला हो जाएगा √h² प्लस r²। किस तरीके से आया आप लोग को पता हो गया। वहीं बात करें अगर शंकु के आयतन का, तो शंकु का जो आयतन होता है दोस्तों 1/3 πr²h। यहाँ पे दोस्तों इसको देखेंगे 1/3 लिखा हुआ है, 1/3 πr²h, ये हो जाएगा शंकु का आयतन। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं गोला को। गोला का देखिए दोस्तों ये आयत आकृति इस तरीके से दिया गया है, लेकिन गोला जो होता है दोस्तों आप लोग गेंद देखे होंगे, बॉल देखे होंगे, बॉल जो होता है वो क्या होता है, गोला होता है। तो गोला का जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या हो जाएगा, उसका फार्मूला होता है दोस्तों 4πr²। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4πr²। वहीं बात करें गोले के आयतन का, तो गोला का आयतन होता है 4/3 πr3। r यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो ये रेडियस है,
यहाँ छोटा आर दिया है दोस्तों, बड़ा आर ले लीजिए, ये रेडियस है। पाई का वैल्यू आप लोग को पता ही है 22/7 होता है। वहीं बात करें अर्धगोला का, तो अर्धगोला जो है दोस्तों वो इस तरीके से होता है, आधा गोला। तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है दोस्तों वो 2πr², मतलब गोले का क्षेत्रफल का क्या करेंगे, आधा कर लेंगे। वहीं संपूर्ण क्षेत्रफल क्या रहेंगे, तो जो हो जाएगा 3πr²। संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3πr², क्योंकि गोला कुछ इस तरीके से होगा, अर्धगोला कटोरे की तरह होता है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं इस तरीके से होता है, गोला हो जाएगा, 3D है ना, इस तरीके से होगा। तो इसमें संपूर्ण क्षेत्रफल में एक तो ये तो है, ये क्षेत्रफल तो होगा ही, साथ में ये सर्किल का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 2πr² जो कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल था, और उसमें एक πr² को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3πr² क्या हो जाएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल। वहीं बात करें आयतन की, तो अर्धगोले का जो आयतन हो जाएगा वो दोस्तों वो इसमें हाफ कर लेंगे गोले के आयतन का, तो हो जाएगा कितना, 2/3πr³। आर क्या यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो आर जो है दोस्तों वो है आपको, आर जो है यहाँ पे रेडियस है, ठीक है। तो इस तरीके से सारा फार्मूला आप लोग को रिवाइज करा दिए हैं, सारा फार्मूला याद होना चाहिए। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर एग्ज़ाम में दोस्तों ये फार्मूला पूछा जाएगा, और इसके बाद हम इस पर क्वेश्चन भी लेके आएंगे अलग से, सारा क्वेश्चन, हर फार्मूले पे क्वेश्चन और किस तरीके से पूछा जाएगा इसको भी करवाएंगे अगले वीडियो में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू।